नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सरदार सिंह यादव हाजिर हूँ। फिर आज जो अपना टॉपिक चलेगा वो नया टॉपिक चलेगा और आज मैं यहाँ से बात करूँगा लॉस और प्रॉफिट की, लाभ और हानि की। देखो दोस्तों, ये टॉपिक करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथ जो रीट वाले बच्चे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, पटवारी वाले भी जुड़े हुए हैं और स्पेशल आर्मी वाले भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपना जो टॉपिक चलेगा वो लॉस और प्रॉफिट का चलेगा। ठीक है, आ जाओ मेरे बब्बर शेरो, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी करो भैया, सबको शेयर करो। क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। गुड इवनिंग भाई, राम राम सभी को, राम राम। मेरे बब्बर शेरो फीलिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से शेयर करो। जय महाकाल, जय महाकाल, राम राम भाई, जय श्री कृष्णा। चलता रहेगा ये, तो जल्दी से आ जाओ भैया। बब्बर शेरो, जंगल की आग स्टार्ट होने वाली है। मैंने कहा था ना, कंपटीशन की आग भैया बहुत खतरनाक आग होती है ना, इसको जला के रखो, जल्दी करो, सबको शेयर करो। ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन भैया, ऐसे नहीं आएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं होता भैया। संघर्ष के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे और संघर्ष करोगे तभी जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक भगवान की मूर्ति भी बनती है ना तो पत्थर पे चोट लगने के बाद में भगवान बनता है। हम तो इंसान हैं। अरे बस समझ में, इसको दबा के शेयर करो। अपने सपने बहुत बड़े हैं, कल भी कहा था, आज भी बता रहा हूँ। सपने देखो, वो खुद के दम पे देखो, बब्बर शेर वाली फीलिंग के साथ सपने देखो। किसी का सहारा पा के मंजिल तक पहुँचना फिजत में नहीं होना चाहिए, अपने वजूद में नहीं होना चाहिए। अगर खुद के दम पे कुछ कर लोगे ना, उस दिन मज़ा बहुत आएगा। मैं हर बार बोलता हूँ, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा नौकरी लगे, मेरा बेटा ऐसा करे। तो वो सपनों को जिंदा रखो। आप जितने दिन, साल 2 साल 5 साल जितने दिन तैयारी करोगे ना, आपके तो सपनों का पता नहीं बट आपके घर वालों के सपने जिंदा रहेंगे। अरे बस समझ में, बब्बर शेर की फीलिंग होनी चाहिए। कंपटीशन की आग में बैठे हैं ना कुछ करना ही पड़ेगा अपने को, तब जाके अपने सपने पूरे होंगे। इसको दबा के शेयर करो। महाकाल की कृपा से आज बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। और देखा भैया, बब्बर शेरों में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से करूंगा, है ना। तो आप आराम से देखिए, क्लास को समझने की कोशिश कीजिए। ना कोई ये सूत्र सात्र इनसे नहीं करवाऊंगा, मैं हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि कैसे इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं, इसको कैसे मेथड में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको शेयर करो, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाभ और हानि का। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होती है। आ रही बात समझ में? तो जो भी चलेगा वो अपने यहाँ बेसिक से चलेगा। मेरा काम जिसको आना है, आ रहा है क्वेश्चन, उसको क्या सिखाना, और जिसको नहीं आ रहा है उसको सिखाना मेरा काम है। आ रही है बात समझ में? तब जाके मजा आएगा। बाकी आज भी बोल रहा हूँ, लॉकडाउन हटने वाला है, आपका जो रण का आगाज भी होने वाला है। अभी ग्राउंड खाली है भैया, धीरे धीरे ग्राउंड में भगदड़ मच जाएगी। उस समय खुद की एक छवि बना के रखना कि दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर सके, दिखा सके, हाँ हमने कुछ मेहनत की है। अब में वो हौसला है जो अपने घर वालों के सपने को पूरा कर सकते हैं। ये बब्बर शेर वाली फीलिंग जब तक नहीं आएगी भैया, तब तक कुछ ही नहीं होगा। प्यार करो, माँ से करो, जो सपोर्ट बाप से और भाई से मिलता है भैया, दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगा। अरे बस समझ में। अब अपन एक टॉपिक पे बात करते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा वो लाभ हानि का रहेगा। देखो, समझते जाओ। सबसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति था जिसने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, और 100 रुपये में खरीद कर इसने कितने में बेच दी, 1200 रुपये में बेच दी, 1200 रुपये में बेच दी। यहाँ से देखते जाना, खरीदने का मतलब होता है हमेशा क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य, और बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। इसका मतलब कोई भी वस्तु खरीदेगा मतलब क्या जाएगा, क्रय मूल्य, बेचेगा तो क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। अरे बस समझ में। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ से अपन देखें तो एक तो क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, दूसरा क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से मैं मान की बात करूँ तो यहाँ से देखो, अपन कोई वस्तु कितने रुपए में खरीद रहे हैं,
100 रुपए में खरीद रहे हैं। कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 100 रुपए में खरीद रहे हैं। कितने रुपए में बेच रहे हैं? 1200 रुपए में। देखो 100 रुपए में खरीद के 1200 रुपए में बेच रहे हैं, तो अपने को क्या होगा? लाभ। और लाभ कैसे निकालोगे? 1200 माइनस कितना निकाल दो? 100, तो कितना आ गया? 1100। तो 1100 रुपए का क्या हो गया? लाभ। इसका मतलब अपने को एक चीज तो यहां से ये पता चल गई बब्बर शेरों, किसी वस्तु को खरीदना मतलब क्या होता है? खरीदना मतलब क्रय मूल्य, बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। फिर अपन ने देखा यहाँ, तो देखो अपने पास में यहाँ कितना गया? 1100। इसका मतलब अपन ने यहाँ से क्या देखा? अपन ने यहाँ देखा, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ से लाभ की। तो लाभ बराबर देखो अपन ने क्या किया? 1200 में से कितना घटा दिया? 100। तो 1200 क्या है मेरे बब्बर शेरों? 1200 रुपए है विक्रय मूल्य, 100 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। इसका मतलब मैं क्या रख दूं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या रख दूं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब ये हुआ मेरे बब्बर शेरों, यहाँ से लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य की तुलना में किसका मान ज्यादा होगा? विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य की तुलना में विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा? लाभ। क्या होगा? लाभ। एक बात और कर लूं, जैसे मान लो अपन ने कोई वस्तु कितने में खरीदी? 200 रुपए में, और कितने में बेच रहे हैं? 150 रुपए में। देखो 200 में खरीद रहा है, 150 में बेच रहा है, तो ये देखो क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। अपन कोई वस्तु 200 में लेके आए, 150 में बेच रहे हैं, तो क्या होगी? हानि। तो हानि कैसे निकालोगे मेरे बब्बर शेरों? यहां से क्या करोगे? 200 माइनस 150, तो कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से अगर अपने को हानि निकाल लिए है, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये अपने पास में क्या आ गई? हानि। लाभ कब होगा? ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई मेथड काम में नहीं लेऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कैसे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, समझते जाओ। क्रय मूल्य की तुलना में किसका मान ज्यादा होगा? विक्रय मूल्य का। तब क्या होगा? लाभ। हानि कब होगी? विक्रय मूल्य की तुलना में किसका मान क्या होगा? क्रय मूल्य का। जो मेरे बच्चे हैं ना आर्मी वाले, रीट वाले, थोड़ा ध्यान देना भैया, यहां से पूछा जाता है, थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेगा, दिक्कत हो जाएगी। लाभ कब होगा? ऐसे भी बोल देगा विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य की तुलना में ज्यादा होगा, क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। तब पहले तो क्या होगा? लाभ, फिर क्या होगी? हानि। लाभ हानि की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं बब्बर शेरों, एक तो आता है लाभ परसेंट, एक तो क्या आता है? लाभ परसेंट। दूसरा आता है वो क्या आती है? हानि परसेंट। दूसरी क्या आती है? हानि परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालना है तो ऊपर क्या आ जाएगा? लाभ। हानि निकालनी है तो क्या आ जाएगा? हानि। आगे बात समझ में? लाभ निकालना है तो लाभ, हानि निकालनी है तो हानि। बटे देखो हमेशा एक काम की चीज और बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, लाभ अथवा हानि निकालनी है ना, आपको बोल रहा हूं गौर से सुनो मेरी बातों को। अगर पढ़ना है, बब्बर शेर बनना है, भेड़ बकरी नहीं बनना ना, तो बातों को गौर से सुनते जाओ, तभी जाके आप सुन के आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। बोर्ड पे क्या चल रहा है कहानी समझ में नहीं आएगी। अरे बस समझ में, तो बोर्ड पे देखते जाओ, हर चीज तो समझते जाओ। अगर अपने को लाभ परसेंट पूछ रहा है तो क्या हो गया? लाभ। हानि परसेंट पूछ रहा है तो क्या हो गया? हानि। हानि अथवा लाभ हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। तो इसके बटे में क्या आ गया? क्रय मूल्य। इसके बटे में भी क्या आ गया? क्रय मूल्य। इनटू में कितना आ गया? 100। तो यहां से भी कितना आ गया? 100। कुछ ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया मेरे बब्बर शेरों? लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इसका मतलब अगर आपको लॉस और प्रॉफिट का चैप्टर समझना है ना, तो भैया चार चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज लाभ का, दूसरी चीज हानि का, तीसरी चीज लाभ परसेंट का, चौथी चीज लाभ हानि परसेंट का। इन चार चीजों को आपको समझना पड़ेगा। बाकी मैं ये कहीं काम में नहीं लेऊंगा इसको, जो भी काम में आएगा, जो मैंने बोले वो शब्द काम पे आएंगे। जिसने मेरे शब्दों को गौर से सुना है वो क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ये इसका थोड़ा बेसिक था, बताना जरूरी था, क्योंकि इस जंगल की आग में नए नए बब्बर शेर आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक करवाना जरूरी था। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चनों की। अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी अपन बात करते हैं। आप जल्दी से हल करते जाना भैया, कंपटीशन में हो आंसर बता के जाना। अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, खुद के सपनों को पूरा करने की फीलिंग्स। आ रही है बात समझ में? जुनून बनाए रखो, उम्मीदें बड़ी रखो, सोच बड़ी रखो, हर चीज होगी। अगर यहाँ आए हो ना AK47 ऑनलाइन क्लासेज में,
तो भैया सपने मेरे भी बहुत है, बहुत बड़े सपने हैं। अगर मेरे सपने पूरे होंगे तो आपके 100% होंगे। लगे रहिए, शेयर करते रहिए महाकाल के आशीर्वाद से। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं अपन। तो देखो अपने पास में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ परसेंट कितना होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है भैया। 800 रुपये में खरीद रहा है, 900 रुपये में बेच रहा है, अगला पहले ही बता रहा है लाभ होगा। पहला क्या बता रहा है, लाभ, क्योंकि शुरुआत करेंगे तो लाभ से करेंगे, हानि से कहेंगे, है ना। अपना कौन सा टैक्स लग रहा है, महाकाल का आशीर्वाद है, लाभ से स्टार्ट करेंगे, हानि से नहीं करेंगे भैया, है ना। तो देखो देखते जाओ, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर बढ़िया क्वेश्चनों में तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। यहाँ से क्रय मूल्य कितना बता रहा है, 800 रुपये। फिर क्या बता रहा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना बता रहा है, 900 रुपये। तो अपने को क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट। अरे बब्बर से रो, 800 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है, 900 में। और सीधी सी बात है, अपने जैसा था, कोई वस्तु 800 रुपये में खरीद के 900 रुपये में बेच रहा है तो क्या कमा रहा है, लाभ। कितने का कमा रहा है, 100 रुपये का। मैंने कहा था लाभ अथवा हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। यहाँ क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 800। इंटू में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 4 के पड़े से 2 बार, 4 के पड़े से 25 बार। इसका मतलब कितना आ गया, 25/2। भाग दोगे तो 12 से 1/2%। इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ हो गया, बब्बर से रो, 12.5% का लाभ हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन था, करवाना जरूरी था। बाकी और आएंगे, खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी होगा। देखते जाओ, बने रहो। और बात करते हैं अपन, अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो आगे अपने को क्या दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। जल्दी करो भैया, आंसर बताओ जल्दी से। 8,200 रुपये में क्रय मूल्य बता रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा, जल्दी करो। देखो समझना एक बार, यहां से क्वेश्चनों की स्टार्ट होती है। यहां मेरी बात को आप समझते जाओगे, आपको ना तो कोई सूत्र याद करने की जरूरत है, ना मेथड याद करने की जरूरत है। मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको गौर से सुनते जाना। देखो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। क्या दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 8,200। क्या हो रहा है, लाभ कितने परसेंट का, 20% का। क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो यहां से देखना मेरे बब्बर से रो, अपने को क्या पूछ रहा था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। अब समझ लो, अपने पास में दो ही चीज होगी, एक तो होगी क्रय मूल्य, दूसरा क्या होगा, विक्रय मूल्य। और मैं यहां से हल करूंगा वो केवल और केवल 100 मान के करूंगा, ना कोई सूत्र होगा, ना कोई मेथड होगा। सीधा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा, बॉडी मरी हुई बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। जिंदगी का नहीं करना भैया, वरना दिक्कत हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। देखो अपने को दो ही चीज देखनी है, एक तो क्रय मूल्य, दूसरा यहां से क्या देखना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, जिसका मान दे रखा है वो मान तो पहले आएगा। पहली बात सुनना, जिसका मान दे रखा है वो तो कहाँ आएगा, पहले। और जिसका मान पूछ रहा है वो मान कहाँ आएगा, बाद में। तो यहां से मान किसका पूछ रहा भैया, विक्रय मूल्य का। तो पहले लास्ट में तो क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। इससे पहले किसका मान दे रखा है, क्रय मूल्य का। ये क्रय मूल्य आ गया। इस चीज को समझना मेरे दोस्तों, ये चीज है ना हर जगह काम आएगी, हर क्वेश्चन में काम आएगी। इसी से टोटल लॉस और प्रॉफिट हो जाएगा। केवल और केवल आपको समझना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो ध्यान रखना, जिसका भी मान पूछेगा वो मान कहाँ आएगा, लास्ट में। वो जिसका मान दे रखा है वो पहले, जिसका मान दे रखा वो कहाँ आएगा, पहले। तो ये क्रय मूल्य दे रखा था, पहले आ गया। विक्रय मूल्य का मान पूछ रहा था, वो बाद में आ गया। इस क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है। इस क्रय मूल्य को कितना मानना है, 100। चाहे ये लास्ट में आ जाए, चाहे ये पहले आ जाए, भैया इसको 100 ही मानना है। कितना मानना है, 100 ही मानना है। आगे बात समझ में। तो इस क्रय मूल्य को मैं कितना मान लूं, 100।
अब क्या हो रहा है 20% का लाभ। अरे 100 रुपये क्रय मूल्य है, 20 रुपये का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा 120 में। कितने में बेचेगा 120 में। इसका मतलब 100 रुपये क्रय मूल्य हो गया, 120 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य। सॉरी ये 100 रुपये क्रय मूल्य हो गया, 120 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब कुछ नहीं करना, चिन्ह लगा दो बराबर का। 100 के बराबर 120, 1 के बराबर क्या आ गया 120 बटे में कितना आ गया 100 इंटू कितने पे निकालना है 8200 पे। कितने पे निकालना है 8200 पे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब गुणा कर लो रहे, यहाँ से गुणा करोगे तो पहले क्या आ गया 0, 12 दूना 24 कितना आ गया 4 हासिल के 2, 12 × 96, 96 2 कितने हो गए 98। इसका मतलब कितना आ गया 9840। इसका मतलब 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा 9840। इतना मत सोचो, इतना मत सोचो, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। आ रही है बस समझ में, वरना वैसे आ जाओ। अपना क्या है, अपने को तो आंसर निकालना है। आया हूँ तो शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, मस्त शानदार पोस्टमार्टम वाली ट्रिक लेके आया हूँ। कितना मान लो 100, विक्रय मूल्य कितना हो गया 120। डायरेक्ट बता रहा हूँ तो 100 के बराबर 120, 120 बटे 100 इंटू 8200। कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, काटने की कैलकुलेशन आपका बढ़िया होना चाहिए। अरे बात समझ में, नॉर्मली क्वेश्चन था, यहाँ से ध्यान रखना है वो चीज समझ लो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जिसका भी मान पूछेगा वो मान कहाँ आएगा लास्ट में, और जिसका मान दे रखा है वो कहाँ आएगा पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी मेरी बब्बर से रो ये ध्यान रखना है, क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है 100। क्रय मूल्य को 100 मानो, हानि दे रखी है घटाना है, लाभ दे रखा है तो भैया जोड़ना है, और कुछ भी नहीं करना, यही करना है, जोड़ना है, हानि है तो घटाना है। और बात करते हैं, देखते हैं बब्बर से रो में कितनी आग है। भैया बहुत आग है, बहुत आग है सिखाने की। मैं देखता हूँ आप में कितनी आग है सीखने की। क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आना चाहिए। कमेंट देख रहा हूँ मैं, कौन सा बब्बर शेर कितना बड़ा है देखता हूँ आज, है ना। फिर देखो क्या बता रहा है, राम ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने ये गाय कितने रुपए में खरीदी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमा रहा है, तो ये गाय कितने रुपए में खरीदी, जल्दी करो। देखो 8580 रुपये में बेचकर का मतलब क्या आ गया विक्रय मूल्य, समझते जाना। बेच रहा मतलब क्या आ गया विक्रय मूल्य। 8580 रुपये में बेच रहा है क्या आ गया विक्रय मूल्य, और यहाँ से क्या कमा रहा है लाभ। और लाभ कितने का कमा रहा है 4% का। लाभ कितने का कमा रहा है 4% का। ये पूछ रहा है उसने कितने में खरीदा। इसका मतलब मेरे बब्बर से रो, अब मान किसका पूछ रहा है क्रय मूल्य का। मैंने बताया था दो ही चीज होगी, एक तो होगा क्रय मूल्य, दूसरा होगा विक्रय मूल्य। आ रही है बात समझ में, दो चीज होगी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। जिसका मान पूछेगा वो कहाँ आएगा बाद में, और जिसका मान दे रखा वो कहाँ आएगा पहले। देखते जाओ किसका मान दे रखा है विक्रय मूल्य का, तो क्या गया विक्रय मूल्य। लास्ट में पूछ किसका रहा है क्रय मूल्य का, तो क्या गया क्रय मूल्य। फिर मैंने ये कहा था सुनना, क्रय मूल्य को कितना मानना है 100, तो यहां से इस क्रय मूल्य को मैं कितना मान लूं 100। देखो 4% का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 4% का, तो 4% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा 104 में। इसका मतलब 104 के बराबर कितना गया 100। 1 के बराबर क्या आ जाएगा 100 बटे 104 इंटू बब्बर से रू कितने पे निकालना है 8580 पे। जो कट रहा है उनको काट लो। देखो 4 के पड़े से ये कितनी बार कट गया 25 बार। 4 के पड़े से ये कितनी बार कट जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना आ गया 26 बार कट गया क्या, 6 चौका 24, 4 दूनी 8। हाँ अब देखो ये 13 के पड़े से कितनी बार कट गया 2 बार। फिर ये कितनी बार 13 पंजे 65, 6 78, 6 फिर कितना आ गया 0, यही है ना। फिर 2 के पड़े से कितनी बार कट गया 330 बार। अब आ गया 330 गुणा में कितना आ गया 25, तो 0 25 75 कितना आ गया 5 25 75, और
सॉरी 7 कितना हो गया 75 और 7 कितना हो गया 82, इसका मतलब कितना आ गया 8,250 रुपये। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 8,250 रुपये। मैंने बताया था कुछ ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, समझते जाओ। दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो अपने पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। जिसका मान दे रखा है वो मान पहले आएगा, जिसका मान पूछा वो मान कहाँ आएगा बाद में। कुछ ही नहीं करना, बराबर रखो, हल कर लो। क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है 100 मानना है। कैसा भी क्वेश्चन हो इस तरीके से हल हो जाएगा भैया, हल हो जाएगा। अरे बात समझ में। चलो आगे, इसको शेयर करते रहो भैया। जय माँ काल लिखते जाओ, शेयर करते जाओ। अपने भगवान में विश्वास रखो। खुद के सपनों को अगर पूरा करना है, अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भगवान और अपने गुरु पे विश्वास करते जाओ, ठीक है। बढ़िया चीज़ देखे जाएंगे, कोई गलत चीज़ नहीं दे रहे। आज यहाँ से जो हम कर रहे हैं वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो हम में इतनी आग है तो आप में हमसे दुगनी आग होनी चाहिए सीखने की। आज मैं इतना चिल्ला चिल्ला के सिखा रहा हूँ ना, आप में उतनी दुगनी आग होनी चाहिए, ताकि आप पेपर देने जाओ ना तो आपको देख के पेपर के पसीने छूट जाए। ऐसी फीलिंग्स रखो कि अब की बार तो करना है तो करना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बब्बर शेर वाली फीलिंग होनी चाहिए, बब्बर शेर वाली फीलिंग। जल्दी से आंसर बताना कमेंट करके। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये बोला है एक कुर्सी 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी करो भैया। 873 रुपये में बेच रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। जल्दी करो। क्या बात है, आज तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया है। बब्बर शेर वाली फीलिंग्स आ रही है ना। शेयर करते जाओ भैया, जिसका आ गया वो दबा के शेयर करते जाओ। बढ़िया। आज देखो कितने में बेच रहा है 873 रुपये में। लिख लो, मैंने क्या कहा था, बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य। यहाँ से विक्रय मूल्य कितना बता रहा है 873 रुपये। 873 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रही है हानि, और हानि कितने परसेंट की हो रही है 10% की। और क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य। मैंने कहा था जिसका मान पूछेगा वो कहाँ आएगा लास्ट में, और जिसका मान दे रखा वो कहाँ आएगा पहले। तो देखो क्रय मूल्य का मान पूछ रहा है तो लास्ट में क्या आ गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का मान दे रखा है तो पहले क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। आगे बात समझ में। लास्ट में क्या आ गया क्रय मूल्य, पहले क्या आ गया विक्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य को बब्बर शेरों कितना मानना है 100। कितना मानना है 100। अरे 100 रुपये क्रय मूल्य मान लिया, 10% की हानि हो रही है। मैंने कहा था अरे लाभ होगा तो जोड़ना है, और हानि हो रही है तो घटाना है। तो इसमें से कितना घटा दो 10, तो 100 में से 10 घटाओगे तो कितना आ गया 90। इसका मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 90 रुपये। तो 90 के बराबर कितना आ गया 100। 1 के बराबर क्या आ जाएगा 100/90 इंटू कितने पे निकालना है 873 पे। तो गुणा में कितना आ गया 873, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसको काट लो भैया। ये 9 के पहाड़े से कितनी बार कट गया 9 बार। कितने आ गए 81, कितना बच गया 6, कितने हो गए 63। तो 9 के पहाड़े से 7 बार 9 संता 63, कितना आ गया 97। किससे गुणा कर दो 10 से। अरे ऐसे मत करने लग जाना है ना, 0 0 7 और 9 ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि 0 वाली संख्या तो डायरेक्ट गुणा हो जाती है। तो 97 को किससे गुणा करोगे 10 से, तो कितना आ गया 970। कितना आ गया 970। बोलो कैसा समझ में आया। इसके बाद में कुछ नहीं था, 2 ही चीजें बताई थी। एक तो जो अपने को पूछ रहे हैं वो, जो दे रखा है वो, ठीक है, और कुछ ही नहीं है। अगर क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ रहा है कमेंट करते जाओ भैया, जल्दी से इसको शेयर करते जाओ, लिखते जाओ जय महाकाल। नहीं चलने दो इसको, वरना तुम्हारा वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा सर। एक शायरी हो जाए, एक वो हो जाए, एक ऐसा हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें बाद में, है ना। आपको संडे का टाइम मिलता है, संडे को तो आप आते नहीं हो, ना ही कुछ पूछते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें बाद की बात है। और बात करते हैं अपन क्वेश्चनों पे। अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी अपन बात करते हैं। देखो फिर अपने को बोल रहा है एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह कितने में बेचेगी उसे 5% का लाभ हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो भैया जल्दी करो।
2880 रुपये में बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है, उसको क्या चाहिए 5% का लाभ। देखो करते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले तो कितने में बेच रहा है, बेच रहा मतलब विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा था वो 8580 रुपये में, सॉरी 2880 रुपये में, कितने में बेच रहा था 2880 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रही है हानि। हानि कितने परसेंट की हो रही है 10% की, 10% की क्या हो रही है हानि। उसको चाहिए क्या लाभ, और लाभ भी कितना चाहिए 5%, लाभ कितना चाहिए 5%। समझते जाना एक बार है ना, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी मेथड अपना वही रहेगा। मैंने कहा था यहाँ से अपन जो भी क्वेश्चन निकालेंगे वो कितने पे निकालेंगे 100 पे। मैं यहाँ से मान लूँ क्रम मूल्य कितना है 100, क्रम मूल्य कितना है 100। अरे भैया अपने पास जो है वो तो क्या रखना है पीछे, और जो नहीं है वो क्या रखना है आगे। ऐसा ही तो करते हैं ना। अरे जो दे रखा है वो तो पीछे कर दो, और जो पूछ रहा है उसको क्या कर दो आगे। अपने को कितने परसेंट पे पूछ रहा है 5% पे, तो 5% का लाभ चाहिए तो 100 में 5 जोड़ते ही कितना हो गया 105। दे क्या रखा है 10% की हानि, तो 100 रुपये क्रम मूल्य 10% की हानि है तो कितना आ गया 90 इंटू कितने पे निकालना है 2880 पे, कितने पे निकालना है 2880 पे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 के पाड़े से 9 3 27, कितनी बार कट गया 3 बार, कितना बच गया 1, कितना हो गए 8, कितना हो गया 18, 18 में 9 का भाग 2 बार, कितना आ गया 32। कितने से गुणा करना है 105 से। ये तो समस्या हो गई, ये तो समस्या हो गई, कुछ ही नहीं हुआ। 105 को मैं क्या रख लूँ 32 + 2, ये रख सकते हो, या इसको आप ये भी रख लो, ऐसे नहीं रख सकते तो ये रख लो, ये 32 आ गया। 105 को मैं 100 प्लस कितना रख लूँ 5। इस 32 को 100 से गुणा करना आसान है, कितना आ गया 32 के बाद में 2 0। अब इस 32 को 5 से गुणा करना भी आसान है, 5 दूनी 10, 5 दी 15 और 1 16, यही है ना। जोड़ लो, कितना आ गया 0 6 2 और 1 3, और कितना आ गया 3। इसका मतलब अपने पास में जो मूल्य आया वो कितना आया 3360 रुपये। इसका मतलब उस वस्तु को 5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा 3360 रुपये में बेचना होगा। ये भैया इसका शॉर्ट है, क्या याद रखना है, जो दे रखा है वो पीछे, जो पूछ रहा है वो आगे। क्रम मूल्य कितना मान रहे थे 100, 5% पे पूछ रहा है तो 105, 110% मतलब 10% की हानि हो रही है तो बटे 90 इंटू में जो मान दे रखा है। इसको हल करते ही कितना आ गया 3360। ये इसका शॉर्ट मेथड है, ये इसका शॉर्ट मेथड है। बाकी तरीके से निकालोगे तो मैंने अभी बताया था, क्या दे रखा है विक्रय मूल्य, क्या दे रखी है हानि 10% की, तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। मैंने क्रय मूल्य निकालना बता दिया था। दो ही चीज होगी, जिसका मान दे रखा है वो पहले, जिसका मान पूछेगा वो बाद में। क्रय मूल्य को कितना मान लेना 100, क्रय मूल्य लास्ट में आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 90, 90 के बराबर 100, 1 के बराबर 100 बटे 90 इंटू 2880। यहाँ से आप किसका मान निकालोगे क्रय मूल्य का, किसका मान निकालोगे क्रय मूल्य का। जो क्रय मूल्य आ गया उस पे कितने % का लाभ चाहिए 5% का। इसका मतलब क्या पूछेगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहाँ आ गया लास्ट में, क्रय मूल्य कहाँ आ गया पहले। क्रय मूल्य को क्या मानोगे 100, और 5% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 105, तो 105 बटे 100 इंटू जो अपने पास में क्रय मूल्य आया था वो। आगे बात समझ में, ये इसका मेथड हो गया। बाकी करना अपने को पोस्टमार्टम है, बता दिया। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इसको भैया शेयर करते जाओ, बब्बर से रो, थको मत भैया। कंपटीशन में आए हो, आग लगी होनी चाहिए आपके अंदर सीखने की, ठीक है। फिर बोल रहा है, ये बोल रहा है यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे एक साड़ी को कितने रुपए में बेचना होगा। जल्दी करो भैया, जल्दी करो जल्दी करो। ₹1900 में बेच रहा है, कितने % का हानि हो रही है 5% की। उसको चाहिए क्या 15% का लाभ। देखो 5% की क्या हो रही है हानि,
उसको चाहिए क्या, लाभ, और लाभ भी कितने परसेंट का चाहिए भैया, 15% का, और कितने पे निकालना है, 100 पे, और कितने में खरीद रहा था, 1900 रुपये में, कितने रुपए में, 1900 रुपये में। यही अपने को दे रखा था, मैंने कहा था क्रय मूल्य को कितना मान लो, 100, तो बब्बर शेरों मैंने यहाँ से क्रय मूल्य को कितना मान लिया, 100। पहले दे रखा है वो तो बाद में, जो पूछ रहा है वो पहले कितने में पूछ रहा है, 15% लाभ पे पूछ रहा है, तो 100 में 15 जोड़ते ही कितना हो गया, 115। बटे में देखो कितने परसेंट हानि बता रहा था, 5% हानि बता रहा था, 100 रुपये क्रय मूल्य है, 5% की हानि हो रही है, तो कितना आ जाएगा, 95। तो 115 बटे 95 इंटू कितना आ गया, 1900, कितना आ गया, 1900। देखो 19 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 100 बार, कितनी बार कट गया, 100 बार। ये 19 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 5 बार, कितनी बार कट गया, 5 बार। अब इसको 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 1, कितना आ गया, 15, 15 में 5 का भाग 3 बार, तो कितना आ गया, 23। इस 23 को किससे गुणा कर दो, 100 से, तो कितना आ गया, 2300। इसका मतलब 15% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, 2300 रुपये में बेचना होगा। आ गई बात समझ में, अरे आ गई ना, बोलो जय महाकाल, आ गई ना बात समझ में। ऐसे ही है, नॉर्मल इक्वेशन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछ भी सकता है, समझते जाओ क्या बोल रहा हूँ। हर क्वेश्चन में हर बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, सूत्रों से कुछ नहीं होगा भैया। जब तक खुद का माइंड क्लियर नहीं होगा, जब तक खुद का ध्यान बोर्ड पे केंद्रित नहीं होगा, तब तक कुछ ही नहीं कर सकते। दूसरों में गलतियां मत निकालो, खुद की गलतियों को देखो कि अपने में क्या गलती है। आज सर ने सुबह में बहुत शानदार क्लास में बहुत शानदार चीज बताई थी, वास्तव में ऐसे फीलिंग्स आने लग गए, हाँ यार अपन दूसरों में गलतियां निकालते हैं। अरे दूसरों में क्यों निकालते हो, खुद के अंदर झांक के देखो ना, अपन क्या कर रहे हैं। हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी, अपन क्या कर रहे हैं, अपने को इस दुनिया में जो लोग लेके आए थे, आज हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे यार। क्या है तुम लोगों के पास खोने के लिए, कुछ भी नहीं है तुम लोगों के पास खोने के लिए। आज बोलो, ठोक के बोलो, जिस दिन नौकरी लग जाओगे ना, उस दिन समझ जाना घर वालों का पूरा कर्जा उतार दिया आप लोगों ने, वरना जिस हालत में आज हो ना उसी हालत में रहोगे। यही बोलता हूँ बब्बर शेरों, जंगल की आग है, कंपटीशन की आग है, शेर की धार से जंगल शांत हो जाता है। ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि आपको सफलता के पीछे न भागना पड़े, सफलता झक मारा के आपके पीछे आए। अगर माँ बाप के सपनों को और खुद के सपनों को पूरा करना है तो लग जाओ। घर वालों ने इस सृष्टि में लाके अपने को करने का मौका दिया है, खुद के सपनों को पूरा करने का मौका दिया है, वो मत छीनो उनसे, वो मत छीनो उनसे। मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, घर वालों को आप जब कंपटीशन में जाते हो और आपका काम नहीं होता, भैया बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। समय है, बहुत बलवान है, मौका है, समय भी है, हर चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में समय ऐसे बर्बाद कर जाएगा कि लोगों को कहानी समझ में नहीं आएगी क्या हो गया। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, मेरे बब्बर शेरों लग जाओ। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लग जाओ, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, और मेरे सपने बड़े हैं तो आपके सपने मेरे से भी बड़े होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर दो, कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कंपटीशन में हो आंसर दो, जिससे खुद का आकलन होगा कि मैं कौन सी जगह हूँ। अरे बस समझ में, कॉपी मत करना, कॉपी वाला सिस्टम थोड़ा ज़्यादा चल रहा है ना, तो आंसर देना, इसको शेयर करते जाओ, है ना। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर होना चाहिए भैया जल्दी से, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। बेसिक करीब करीब आप लोगों को समझ में आ गया है ना, लिखते जाओ हाँ या ना। ये बोला है किसी वस्तु को 15% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय का तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 5% हानि की जगह क्या बोल रहे हैं, 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, पूछा जाता है एग्जाम में। देखो कुछ नहीं करना, समझो मैंने क्या कहा था, क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है, 100। भैया ये मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, देखते जाना 100 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य,
पहले 5% हानि पे बेच रहा था, 5% हानि का मतलब कितने में बेच रहा है, 95 में बेच रहा है, मतलब क्या आ गया, विक्रय मूल्य। लेकिन बब्बर से रो ये संतुष्ट नहीं हुआ, इसको क्या चाहिए, लाभ, और लाभ कितने का चाहिए, 10% का, और 10% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। 110 में बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, 110 का में बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य। समझना, वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान रहा हूं, 100, 5% हानि, 5% हानि का मतलब कितना हो गया, 95 रुपए में बेच रहा मतलब विक्रय मूल्य। 5% की हानि की अपेक्षा 10% पे लाभ पे बेचना चाहता है, 10% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110 में। कितने में बेचेगा, 110 में। इसका मतलब क्या हुआ, पहले विक्रय मूल्य का 95, अब कितना हो गया, 110, और अब पहले तो 95 मिल रहा था, अब 110 मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा, नहीं मिल रहा, कितना ज्यादा मिल रहा है, 15, कितना मिल रहा है, 15, और वैसे कितना ज्यादा मिल रहा था, 75, वैसे कितना ज्यादा मिल रहा था, 75, तो 15 के बराबर 75। अरे ये तो 100 रुपए का मान है, कितने रुपए का मान है, 100 रुपए का, तो 15 के बराबर 75, 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 75/15 इंटू कितने पे निकाल लेते हैं, 100 पे, तो गुणा में कितना गया, 100। आ गई बात समझ में। 15 के पढ़े से ये कितनी बार कट गया, 5 बार। कितनी बार कट गया, 5 बार। 5 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया, 500। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपए। नॉर्मली क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इतना कुछ नहीं था। दोबारा देख लो, क्रय मूल्य को कितना मान रहा है, 100, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, चलो हर क्वेश्चन हो जाएगा। 100 रुपए क्रय मूल्य आ गया, 5% हानि पे बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 95 में। भैया इसको चाहिए क्या, 10% का लाभ, 10% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा, 110 में। तो देखो पहले 95 मिल रहा था, अब 110 मिल रहा है, ज्यादा ही तो मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है, 15, वैसे ज्यादा कितना मिल रहा है, 75। जो ये 15 ज्यादा मिल रहा है, ये किस पे मिल रहा है, 100 पे। किस पे मिल रहा है, 100 पे। कुल राशि पे कितना मिल रहा है, 75, तो 15 के बराबर 75, 1 के बराबर 75/15 इंटू 100, यहां से कितना आ गया, 500। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 500। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। ये टोटल क्वेश्चन वही करवा रहा हूं अब जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करते हैं, देखते हैं कितना जल्दी आपका आंसर आता है। देखो आगे जो अपने को क्वेश्चन बता रहा है वो क्या है, ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। फेंक दो जल्दी से आंसर, बब्बर से रो आंसर आने दो। जल्दी करो जल्दी करो, 20 20 40 हो गया, 40 के बराबर 60 कर लो। अरे 20 20 40 हो गया, 40 के बराबर 60 कर लो। 1 के बराबर 60/40 इंटू कितने पे निकाल लो, 100 पे। 0 से 0 कैंसिल, हल कर लो। कहाँ दिक्कत हो रही है, ऐसा फिर क्या देख रहे हो, आंसर नहीं है इतनी जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो ये बोल रहा है 20, एक तो बता रहा है 20% का लाभ, क्या बता रहा है, 20% का लाभ। दूसरा बता रहा है, वो क्या बता रहा है, हानि। हानि कितने परसेंट की बता रहा है, 20% की। ठीक है, 20% हानि और 20% के लाभ के बीच का अंतर कितने का दे रखा है, 60 का। कितने का दे रखा है, 60 का। समझना, मैं कितना मान लूँ, 100। क्रय मूल्य कितना हो गया, 100। तो 100 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य। 20% हानि का मतलब कितना हो गया, 80। 80 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 80 रुपये क्या हो गया मेरे बब्बर से रो, विक्रय मूल्य हो गया। उसको क्या क्या चाहिए, लाभ। और कितने का लाभ चाहिए, 20% का। 20% का लाभ चाहिए तो कितना आ जाएगा, 120। और 120 रुपये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। 120 रुपये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। पहले कितना मिल रहा था, 80, अब कितना मिल रहा है, 120। कितना बढ़ गया भैया, 40। कितना बढ़ गया, 40। वैसे कितना बढ़ रहा है, 60। कितना बढ़ रहा है, 60। 40 के बराबर 60, 1 के बराबर 60/40 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे। दुगुना में 100, 0 से 0 कैंसिल। 4 के पढ़े से कितनी बार कट गया, 25 बार। 25 को 6 से गुणा कर दे, कितना गया, 150। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 150 रुपये। कितना था, 150 रुपये। नॉर्मली क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। ठीक है, और आ रहा है क्वेश्चन, आंसर आना चाहिए, बब्बर शेर वाली फीलिंग्स के साथ आंसर आना चाहिए। नहीं आया तो फिर देख लेना। अरे बस में देखो अपने पास में आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी भी अपन बात करते हैं।
इतना टाइम नहीं मिलेगा भैया, बेसिक चल रहा है, बेसिक समझते जाओ, जल्दी जल्दी हल करते जाओ। फिर बोल रहा है, ये बोला है किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाए, बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी करो भैया, दोनों का मान लाभ में दे रखा है, दोनों का मान किस में दे रखा है? लाभ में। जल्दी करो। देखो क्रय मूल्य को कितना मान लो 100, तो 100 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य, कितने में बेच रहा है 110 में, फिर कितने में बेच रहा है 25% लाभ पे, तो कितने में बेच रहा है 125 में। सुनना रहा, ये तो क्या आ गया 100 रुपये तो क्रय मूल्य, 10% लाभ पे बेच रहा था, मतलब कितने में बेचेगा 110 में, ये क्या आ गया विक्रय मूल्य। ये 10% लाभ से संतुष्ट नहीं हुआ, इसकी आत्मा में चैन नहीं आया भैया, इसको क्या चाहिए 25% का लाभ चाहिए, तो 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा 125 में, 125 में बेच रहा है, तो ये क्या आ गया विक्रय मूल्य, ये क्या आ गया विक्रय मूल्य। आगे बात समझ में, देखो पहले 110 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 125, कितने रुपए ज्यादा मिल गए 15, कितने मिल गए 15, कितने रुपए पे 100 रुपए पे, और कुल राशि पे कितना ज्यादा मिल रहा है, कुल राशि पे कर रहे हैं, टाइप चेंज कर रहे हैं, रुको 15%, 15 आ गया, कितने पे आ गया 100 पे, तो कुल राशि पे कितना दे रखा है 105, तो 15 के बराबर 105, 1 के बराबर 105 बटे 15 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, क्योंकि अपन वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान रहे थे 100, वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान रहे थे 100। ये 15 के पढ़े से कितनी बार कट गया 6 बार, 7 बार, सॉरी कितनी बार कट गया 7 बार, 7 को किससे गुणा करोगे 100 से, तो कितना आ गया 700, इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 700 रुपये, कितना आ गया 700 रुपये। नॉर्मल क्वेश्चन तो आप हल करते जाओ भैया, अब इतना टाइम नहीं दूंगा। अरे बात समझ में, और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी बात करते हैं। आप इसको दबा के शेयर करते जाइए भैया, शेयर करोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। और एक है ना AK47 ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चल रहा है, उसको ज्वाइन करो, जो भी ये क्लास होगी उसको आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी, GK के क्वेश्चन मिल जाएंगे, करंट मिल जाएगा, जो साइंस की क्लास होती है उसकी PDF मिल जाएगी। उस टेलीग्राम को ज्वाइन करो और देखो पढ़ाई से रिलेटेड मैटर चलना चाहिए, फालतू में कोई अनावश्यक चीज़ें ना हो, है ना, क्योंकि अपना एक परिवार है, तो परिवार की तरह रहते हो। अगर आप वहाँ कुछ गलत करोगे तो मतलब अपने परिवार में भी आप गलत करते हो, ठीक है। शब्द बुरे हैं लेकिन ये एक जिम्मेदारी है, आज इतना सिस्टम चला रखा है तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप पे आएगी उस समय आपको पता चलेगा कि रियल में जिम्मेदारी क्या होती है। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, इंसान जितना मजबूरियों से और हालातों से सीखता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं सिखा सकती। तो जिस दिन आप पे आएगा ऐसा, उस दिन आप भी समझ जाओगे कि हाँ कोई बंदा आया था पागल सा और ऐसे ऐसे बातें करता था, ठीक है। क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलता हूँ भैया 100 के 100 पे नहीं लगेगी, 2 पे लग गई, 4 पे लग गई, 5 पे लग गई, उसके दिल को हर्ट कर गई, टच कर गई ना, तो मेरा काम तो हो गया, कम से कम उसका सपना तो पूरा हुआ। सपना देखो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सपनों के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दो, इतना दौड़ो कि मेहनत और सफलता आपके पीछे दौड़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मेहनत करते जाओ, बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी अपन बात करते हैं। अपने को ये दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस वस्तु का लाभ % क्या होगा। नॉर्मली क्वेश्चन है भैया, नॉर्मली क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, कुछ ही नहीं दे रखा है यार, नॉर्मली सा क्वेश्चन है, पागल बना रहा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 20:21, कितना दे रखा है 20:21। अरे सीधी सी बात है, 20 रुपये में खरीद रहा है, 20 रुपये में खरीद रहा है, 21 रुपये में क्या कर रहा है बेच रहा है, 20 में खरीद के 21 में बेच रहा है, तो क्या होगा लाभ।
कितने का हो गया 1 का, कितने पे हो गया 20 पे, क्योंकि मैंने कहा था लाभ अथवा हानि परसेंट किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो 1/20 इंटू में कितना आ गया 100, क्योंकि परसेंटेज में मान निकालना है तो इंटू में कितना आ गया 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 के पार्ट से कितनी बार कट गया 5 बार, तो बराबर कितना आ गया 5%, बराबर कितना आ गया 5%। आर्मी वाले बेटा ध्यान रखना, यहाँ से ध्यान रखना, इसका रीट वालों आर्मी वालों ध्यान रखना, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है उसमें दिक्कत कर जाएगा, ध्यान रखना। अभी तो इसने सीधा सामान दे दिया, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2.5 गुना है, 1.5 गुना है, 1/4 है, 1/5 है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते जाते हैं। देखो आगे अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ये बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। जल्दी करो भैया, कमेंट में आंसर आना चाहिए। देखो ये क्या बोल रहा है, समझना एक बार। ये बोल रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। देखो मैंने इस सिस्टम को पहले भी समझा दिया था, आयु पढ़ाया था, जब आयु का चैप्टर करवाया था उसमें बढ़िया से क्लियर किया था। उसके बाद में साधारण ब्याज में भी थोड़ा सा जो सिंपल इंटरेस्ट था उसमें भी थोड़ा बताया था। अब एक बार आप और समझ लो, क्या समझोगे, जो ये 8/5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना जो ये आते हैं ना, ये इनका ध्यान रखना भैया। जिसका नाम पहले आता है उसका मान हमेशा कहाँ होता है, अंश में, और जिसका नाम बाद में आता है उसका मान कहाँ होता है, हर में। आगे बात समझ में, पहले किसका नाम आ रहा है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो गया 8। फिर नाम किसका आ रहा है, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का मान कितना हो गया 5। अब समझ जाओगे, अब बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो 1/5 बोल देता तो 1/5। पहले नाम किसका आ रहा है, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का मान कितना होगा 1, फिर क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा 5। मान लो यहाँ से 2 गुना बोल देता तो 2 के बटे में कितना आ जाएगा 1। पहले नाम किसका आ रहा है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का मान 2, फिर नाम किसका आ रहा है, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का मान है 1। लेकिन अपने को क्या दे रखा था, 8/5 गुना है। कितना गुना है, 8/5 गुना है। तो देखो विक्रय मूल्य का पहले नाम आ रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 8, क्रय मूल्य कितना हो गया 5। 5 में खरीद रहा है, 8 में बेच रहा है, क्या होगा लाभ। कितने का लाभ हो गया 3 का, कितने का लाभ हो गया 3 का। लाभ अथवा हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, तो बटे में कितना आ गया 5, इंटू में कितना आ गया 100। 5 के पड़े से 20 बार, 20 को 3 से गुना करते ही कितना आ गया 60। इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ, 60% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ, 60% का लाभ। आ रही है बात समझ में। चलो आगे और बात करते हैं अपने पास में और क्या दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों की भी बात करते हैं। आप इसको शेयर करते जाना भैया, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कुछ ही नहीं बिगड़ेगा आपका। एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 2.5 गुना है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। जल्दी करो बब्बर से, जल्दी करो भैया, जल्दी करो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 2.5 गुना है क्या, शाबाश। देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2.5 गुना बता रहा है, देख लो विक्रय मूल्य बता रहा है ना, ये बता रहा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना गुना बता रहा है, 2.5 गुना। 2.5 का मतलब 1 से 1/2, 2 दूनी 4, रे कितना हो गया 5, 5/2। पहले नाम किसका रहा है, क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य मान कितना हो गया 5। फिर नाम किसका रहा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मान कितना हो गया 2। देखो कितने में खरीद रहा है, 5 में। कितने में बेच रहा है, 2 में। अरे 5 में खरीद के 2 में बेच रहा है, मतलब क्या हो गई हानि। क्या हो गई हानि। यहाँ से हानि कितने की हो गई 3 की। कितने पे 5 पे, इंटू में कितने पे निकाल लिए 100 पे, तो गुणा में कितना आ गया 100। 5 के पढ़े से ये देखो कितनी बार कट गया 20 बार, 20 को 3 से गुणा करते ही कितना आ गया 60। इसका मतलब कितने परसेंट की हानि हो गई 60% की हानि हो गई। आगे बस में कुछ ही ना नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था।
देखो आज अपन ने बात की वो केवल बेसिक कंसेप्ट पे बात की। अपन ने यहाँ से देखा सबसे पहले क्रम मूल्य क्या होता है, उसके बाद में अपन ने देखा विक्रम मूल्य क्या होता है, उसके बाद में अपन ने बात की लाभ की, फिर हानि की, फिर लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है। तो इसमें समझने वाली सबसे बड़ी बात थी लाभ अथवा हानि हमेशा किस पे निकलता है, क्रम मूल्य पे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। उसके बाद में अपन ने क्वेश्चनों को हल किया तो मैंने दो ही चीज बताई थी, एक तो क्रम मूल्य, दूसरा विक्रम मूल्य। जिसका मान दे रखा है वो कहाँ आएगा पहले, और जिसका मान पूछ रहा वो मान कहाँ आएगा बाद में। उसी पे आधारित मैंने क्वेश्चनों की बात की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हुआ, बढ़िया से हुआ। कल अपन इसी टाइम फिर मिलते हैं, जो अपना टाइम है 4:15 बजे का फिक्स है। जो अपने 9:15 बजे क्लास आती है वो साइंस, जनरल साइंस की आती है। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है तो बब्बर सर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।